दोस्तों नमस्कार। आपके अपने चैनल घटनाचक्र नॉलेज पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। प्राचीन इतिहास की बुक्स एंड ऑथर यानी कि लेखक और उनकी रचनाओं से संबंधित महत्वपूर्ण 35 MCQ जो वेरी इम्पोर्टेंट हैं और यह सभी क्वेश्चन पिछले वर्षों में बार बार रिपीटेड क्वेश्चन हैं जो प्रत्येक एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो चलते हैं समय को बचाते हुए और शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। जैसा कि पहला प्रश्न दिया गया है, हुमायूंनामा पुस्तक किसने लिखी? 4 ऑप्शन हैं। ए रजिया सुल्तान, बी गुलबदन बेगम, सी नूरजहां, डी तस्लीमा नसरीन। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा राइट आंसर बी, हुमायूंनामा पुस्तक गुलबदन बेगम ने लिखी थी। अगला प्रश्न देखते हैं। गीतांजलि पुस्तक की लेखक कौन है? ए रविन्द्रनाथ टैगोर, बी जगजीवन राम, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी सरदार बलदेव सिंह। तो गीतांजलि पुस्तक के जो लेखक हैं वह हो जाएंगे इन चारों ऑप्शनों में से रविन्द्रनाथ टैगोर। अगला क्वेश्चन दिया गया, इसका क्वेश्चन कट गया है तो इसका क्वेश्चन में थोड़ा सा हम लिख देते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर 60 में थोड़ा सा हमने लिख दिया है क्वेश्चन, या किसी कारणवश आया नहीं। तो क्वेश्चन है फिलहाल, चित्रांगदा पुस्तक के लेखक कौन हैं? 4 ऑप्शन हैं। ए अरविंद घोष, बी रविन्द्रनाथ टैगोर, सी जयशंकर प्रसाद और डी दिया गया है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो यहाँ पर यह प्रश्न खत्म होता है, इसके बाद में यह इसी का पार्ट है। तो इसमें थोड़ी सी क्वेश्चन में मिस्टेक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर देखा जाए, चित्रांगदा पुस्तक के जो लेखक हैं वह हो जाएंगे रविन्द्रनाथ टैगोर। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, गार्डनर पुस्तक के लेखक कौन हैं? ए सर्वपल्ली राधाकृष्णन, बी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, सी रविन्द्रनाथ टैगोर, डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसका राइट आंसर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा राइट आंसर सी रविन्द्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न, पोस्ट ऑफिस पुस्तक के लेखक कौन हैं? ए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, बी निराला सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला यहाँ तक आया है। बी वाला ऑप्शन सिर्फ यह वाला है सुमित्रानंदन पंत। सी ऑप्शन दिया गया है रविन्द्रनाथ टैगोर और डी वाला दिया गया है स्वामी सहजानंद सरस्वती। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी रविन्द्रनाथ टैगोर। तो यह सिर्फ इतना ही ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न, भगवत गीता पुस्तक के लेखक कौन हैं? ए वेद व्यास, बी पाणिनि, सी वात्स्यायन, डी नागार्जुन। यहाँ पर इसका राइट आंसर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा ए वेद व्यास। अगला प्रश्न, कामायनी पुस्तक के लेखक कौन हैं? ए अरविंद घोष, बी जयशंकर प्रसाद, सी विभूत, तीसरे ऑप्शन में कुछ मिस्टेक है, चौथा ऑप्शन दिया गया है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न, एसेज ऑन गीता पुस्तक के लेखक कौन हैं? ए अरविंद घोष, बी दयानंद सरस्वती, सी शिवाजी सावंत, डी BS खाड़ेकर। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए अरविंद घोष। अगला प्रश्न, अष्टाध्यायी पुस्तक के लेखक कौन है? ए पाणिनि, बी बाणभट्ट, सी वात्स्यायन, डी कमलेश्वर। तो अष्टाध्यायी पुस्तक के लेखक जो हैं वह हो जाएंगे पाणिनि। अगला प्रश्न,
अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन हैं? ए शूद्रक, बी चाणक्य, सी वात्स्यायन, डी जीमूतवाहन। तो इसका सही उत्तर होगा बी चाणक्य। अगला प्रश्न, इंडिका पुस्तक के लेखक कौन हैं? ए विष्णुगुप्त, बी मेगस्थनीज, सी डायमेकस, डी गोविंद सिंह। तो इंडिका पुस्तक के जो लेखक हैं वह हो जाएंगे मेगस्थनीज, बी वाला राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, पंचतंत्र पुस्तक के लेखक कौन हैं? ए कबीरदास, बी अलबरूनी, सी विष्णु शर्मा, डी मुल्कराज आनंद। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी विष्णु शर्मा पंचतंत्र पुस्तक के लेखक हैं। अगला प्रश्न, प्रेम वाटिका पुस्तक के लेखक कौन हैं? ए जयदेव, बी रसखान, सी भवभूत, डी कालिदास। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी रसखान। अगला प्रश्न, नेचुरल हिस्ट्री पुस्तक के किसके द्वारा लिखी गई है? ए कल्हड़, बी चाणक्य, सी प्लिनी, डी कालिदास। तो नेचुरल हिस्ट्री जो बुक लिखी गई है वह प्लिनी के द्वारा लिखी गई है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, बुद्ध चरितम पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह 2 बार 13 नंबर से टाइप हो गया है क्वेश्चन, इसलिए यह 13 नंबर में वहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ पर दूसरा, और एक 7 नंबर में दो क्वेश्चन 7 नंबर के नाम से टाइप हो गए हैं। तो यहाँ पर इससे कोई प्रॉब्लम नहीं, 2 क्वेश्चन और एक्स्ट्रा ही पढ़ेंगे हम लोग। तो दिया गया है बुद्ध चरितम पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ए शूद्रक, बी अश्वघोष, सी वात्स्यायन, डी जीमूतवाहन। इसका राइट आंसर हो जाएगा अश्वघोष, बी वाला सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, कादम्बरी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ए विशाखदत्त, बी विजय तेंदुलकर, सी बाणभट्ट, डी नयनतारा सहगल। इसका सही उत्तर देखा जाए तो हो जाएगा बाणभट्ट के द्वारा कादम्बरी पुस्तक लिखी गई है। अगला प्रश्न है, शाहनामा पुस्तक के लेखक कौन हैं? ए कबीर, बी अलबरूनी, सी फिरदौसी, डी अबुल फजल। तो शाहनामा पुस्तक के जो लेखक हैं वह हो जाएंगे फिरदौसी, सी वाला सही उत्तर। अगला प्रश्न, साहित्य लहरी पुस्तक के लेखक कौन हैं? ए जयदेव, बी सूरदास, सी भवभूत, डी कालिदास। तो साहित्य लहरी इनमें से जिसने लिखी है वह है सूरदास। अगला प्रश्न, सूरसागर पुस्तक के लेखक कौन हैं? ए सूरदास, बी शिवानंद, सी प्रेमचंद, डी बी.एम. कौल। यहाँ पर इसका सही उत्तर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा राइट आंसर ए सूरदास। अगला प्रश्न, मेघदूत पुस्तक के लेखक कौन हैं? ए फिरदौसी, बी सूरदास, सी कालिदास, डी अमर सिंह। तो मेघदूत पुस्तक के जो लेखक हैं वह हो जाएंगे कालिदास। अगला प्रश्न, गीत गोविंद पुस्तक के लेखक कौन हैं? ए जयदेव, बी पाणिनि, सी वेदव्यास, डी विशाखदत्त। यहाँ पर इसका सही उत्तर होगा ए गीत गोविंद के लेखक जयदेव हैं। अगला प्रश्न, पद्मावत पुस्तक के लेखक कौन हैं? ए चौधरी चरण सिंह, बी मलिक मोहम्मद जायसी, सी विश्वनाथ प्रताप सिंह, डी अटल बिहारी वाजपेयी। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी मलिक मोहम्मद जायसी पद्मावत पुस्तक के लेखक हैं। अगला प्रश्न,
आईने अकबरी पुस्तक के लेखक कौन हैं? ए अबुल फजल, बी मिर्ज़ा गालिब, सी चंद बरदाई, डी अरविंद घोष। तो आईने अकबरी के पुस्तक के जो लेखक हैं वह हो जाएंगे अबुल फजल। अगला प्रश्न, बीजक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो आप सभी लोगों को पता होगा। ए आशु घोष, बी कबीरदास, सी कालिदास, डी बाणभट्ट। इसका सही उत्तर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा राइट आंसर बी कबीरदास। अगला प्रश्न, गोदान पुस्तक के लेखक कौन हैं? ए जयदेव, बी प्रेमचंद, सी कालिदास, डी भवभूति। तो यहाँ पर यह क्वेश्चन आपके लिए हम होमवर्क के लिए दे रहे हैं। यह क्वेश्चन हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। पढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न, कर्मभूमि पुस्तक के लेखक कौन है? ए आशु घोष, बी प्रेमचंद, सी बाणभट्ट, डी अमर सिंह। तो इसका सही उत्तर होगा कर्मभूमि पुस्तक के जो लेखक हैं वह हो जाएंगे प्रेमचंद। अगला प्रश्न, महाभारत पुस्तक के लेखक कौन हैं? ए विशाखदत्त, बी पतंजलि, सी चरक, डी वेद व्यास। तो महाभारत पुस्तक के जो लेखक हैं वह हो जाएंगे वेद व्यास। अगला प्रश्न, इंटरनल इंडिया पुस्तक के लेखिका कौन हैं? ए महादेवी वर्मा, बी कृष्णा सोबती, सी इंदिरा गांधी, डी उषा प्रियवंदा। तो इंटरनल इंडिया की जो लेखिका हैं वह हो जाएंगी इंदिरा गांधी। अगला प्रश्न, रघुवंश पुस्तक के लेखक कौन हैं? ए बाणभट्ट, बी अमर सिंह, सी कालिदास, डी फिरदौसी। तो इसका सही उत्तर देखा जाए तो हो जाएगा कालिदास रघुवंश पुस्तक के लेखक हैं। अगला प्रश्न, इंडिया आफ्टर नेहरू पुस्तक के लेखक कौन हैं? ए बाणभट्ट, बी अमर सिंह, सी कुलदीप नायर, डी अश्व घोष। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा कुलदीप नायर। अगला प्रश्न, गबन पुस्तक के लेखक कौन हैं? ए कल्हड़, बी चाणक्य, सी विज्ञानेश्वर, डी प्रेमचंद। इसका सही उत्तर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा राइट आंसर प्रेमचंद। अगला प्रश्न, गाइड पुस्तक के लेखक कौन हैं? ए दादा भाई नौरोजी, बी वल्लभ भाई पटेल, सी आर के नारायणन, डी लाल बहादुर शास्त्री। यहाँ पर इसका राइट आंसर देखा जाए कि गाइड पुस्तक के जो लेखक हैं वह हो जाएंगे आर के नारायण। अगला प्रश्न, मृच्छकटिकम पुस्तक के लेखक कौन हैं? ए शूद्रक, बी विज्ञानेश्वर, सी कल्हड़, डी चाणक्य। इसका राइट आंसर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा ए शूद्रक। अगला प्रश्न, कामसूत्र पुस्तक के लेखक कौन हैं? ए अलबरूनी, बी वात्स्यायन, सी कुलदीप नायर, डी मुल्कराज आनंद। तो यहाँ पर कामसूत्र पुस्तक के जो लेखक हैं वह हो जाएंगे वात्स्यायन, बी वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, इंडिया ऑफ माय ड्रीम्स के लेखक कौन थे? ए गोपाल कृष्ण गोखले, बी जवाहरलाल नेहरू, सी जे.बी. कृपलानी, डी महात्मा गांधी। तो यहाँ पर इंडिया माय ड्रीम्स के लेखक जो हैं वह हो जाएंगे महात्मा गांधी। डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर इस क्लास में सिर्फ हमने 35 क्वेश्चन ही रखे थे और इस क्लास में आप लोग कैसा प्यार देते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करते हैं क्लास
को आप लोग जितना भी देखेंगे और आपको यह क्लास कैसी लगी है कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। तो अगला पार्ट इसका हम जल्दी ही लेकर आएंगे। यदि आप सभी लोगों को क्लास पसंद आएगी तो प्लीज़ सभी लोग एक बार कमेंट के माध्यम से कमेंट ज़रूर करना कि आपको यह क्लास कैसी लगी है और यदि अच्छी लगी है और शुरू से लेकर अंत तक इस क्लास को आपने देखा है तो प्लीज़ सभी लोग एक बार सेशन को लाइक कर दें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और कमेंट के माध्यम से अपना फीडबैक ज़रूर दें। तो चलते हैं, मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। आपका समय शुभ हो।